पेपर लीक प्रकरण में विरोध प्रदर्शन की अनुमति न मिलने से युवाओं में रोष। काशीपुर, उत्तराखंड राज्य में लगातार भर्ती घोटाले और यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण से युवाओं में रोष उफान पर है। वे इस मामले में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी आवाज दबाने में लगा है। ये कहना है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल का। उन्होंने बताया कि आज तमाम युवा पेपर लीक प्रकरण में विरोध दर्ज कराने के लिए अनुमति लेने एसडीएम कार्यालय पहुंचे, किंतु उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया गया। संदीप सहगल ने कहा कि इस मामले में वे युवाओं के साथ हैं, क्योंकि वे बहुत परेशान हैं। ये मुद्दा किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है उन युवाओं का जो हमारे उत्तराखंड और देश का भविष्य है। विरोध प्रदर्शन हेतु अनुमति न मिलने पर ये मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप अनुमति लेकर काम करो। विरोध प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अनुमति न दिया जाना स्पष्ट बताता है कि उत्तराखंड प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। प्रदेश में सत्ता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं बोल सकता, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। हमारा घर लुट जाए, हमारा भविष्य लुट जाए, हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि भारी संख्या में स्टूडेंट अनुमति लेने एसडीएम के पास आए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीतिक नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे प्रदेश के बच्चे जब कल को आईपीएस और पीसीएस बन जाते हैं तो हमारी सरकार बड़ी जोर से उनको अपने मंच पर बुलाकर शाबाशी देती है, प्रमाण पत्र देती है। उन्होंने उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को शर्मनाक और विरोध प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने को और भी शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि वे स्टूडेंट्स के साथ हैं। वहीं मौजूदा स्टूडेंट्स ने कहा कि यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच, दोषी अधिकारियों नेताओं पर कड़ी कार्रवाई, सभी परीक्षाओं का पुनः पारदर्शी आयोजन किया जाए। स्टूडेंट्स ने इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन की जमकर निंदा की। परसों से एक बात के ऊपर केवल हमारी लड़ाई जो चल रही है, ये बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चे हैं और हमारे कल का उत्तराखंड का और हमारे देश का भविष्य है। लड़ाई केवल इतनी चल रही है कि जिस प्रकार से पेपर में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, वो लीक इस प्रदेश में नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य अधर में है। मैं अभी बहुत सारी अपनी बेटियों से बात कर रहा था, उनकी ओवर एज हो रही है, जो शादी नहीं कर पा रही, नौकरी नहीं है, घर में बहुत बुरी हालत है। अब स्थिति क्या हुई, परसों तरसों ये बच्चे अपनी परमिशन लेने के लिए एसडीएम साहब के पास आए। एसडीएम साहब के यहाँ से बाकायदा जो एक होता है कि एक आख्या भी दी जाए, एसएचओ आख्या दिया जाए, वहाँ पर ये गए। एसएचओ साहब ने आख्या लेने के बाद और अपना पूरा जो एक जुलूस के पत्रावली, पूरी नियमावली होती है, उस नियमावली भी दी गई और उसके बाद वो देने के बाद उसको फिर वाइटनर लगा के हटा दिया गया। मेरा केवल इसमें जो विरोध है, केवल इस बात का विरोध है कि अभी हमारे काशीपुर में जो घटना घटित हुई, प्रशासन उस चीज़ को बड़े ज़ोर शोर से कह रहा है कि साहब वहाँ पर जो हुआ, वहाँ पर बिना अनुमति के हुआ। जब ये बच्चे मेरे पास आए तो मैंने इन बच्चों से कहा कि आप अनुमति लेके काम करो और विरोध प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो करना चाहिए। यदि गलत हुआ है तो हम अपनी बात नारों से, रैली से, धरनों से, प्रदर्शन से, इसी तरीके से हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को परमिशन नहीं मिली। एक तरफ आप कहते हैं प्रशासन, एक तरफ ये कहता है कि साहब बिना परमिशन के हुआ, तब शहर में दंगे हुए। दूसरी तरफ ये लोग परमिशन मांगने जाते हैं तो परमिशन मिलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रदेश में केवल लिखित में इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है, अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में है। प्रदेश में सत्ता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं बोल सकता, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। हमारा घर लुट जाए, हमारा भविष्य लुट जाए, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। इससे बड़ी दुख की घड़ी नहीं हो सकती कि हम अपनी बात नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। ये बोलने के अधिकार का पूरी तरीके से हनन है। एक अघोषित इमरजेंसी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाई गई है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की आवाज़ को मत दबाइए। बच्चे बहुत परेशान हैं। आप भूल जाइए मेरे को कि मैं किस पार्टी से हूँ। इस समय ना कोई पार्टी की बात चल रही है, ना किसी धर्म की बात चल रही है, ना किसी जाति की बात चल रही है। बच्चे जब यदि खड़े हुए हैं तो बच्चे सभी धर्म के हैं, सभी जातियों के हैं और इस प्रदेश के बच्चे हैं। इस प्रदेश के बच्चे जब कल को आईएएस और पीसीएस बनने जाते हैं तो हमारी सरकार बड़ी जोर शोर से उनको अपने मंच पे बुला के उनको शाबाशी देती है, उनको प्रमाण पत्र देती है बच्चे, और इन बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। जो बच्चे का भविष्य खत्म करने वाले खुद आप लोग हैं।
मिशन के लिए यहाँ पर जो पेपर लीक करने बच्चे आए हैं, उसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे भारी संख्या में स्टूडेंट विद्यार्थी आया हुआ है और ये विषय को राजनीतिक नहीं है। मैं आपको पहले ही कह दूँ, ये एक मौलिक अधिकार है बच्चों का, जो सबका जो खनन किया गया है। बच्चा पेपर दे रहा है UKSSC का और वो लीक हो जाता है। जब वो इस बात के लिए अपनी बात रख रहा है कि CBI जाँच की जाए या फिर इस पेपर को रद्द किया जाए, तो सरकार इसको सीधे सीधे रूप में मना कर दे रही है। एक बच्चा जो दूर दराज के गाँव में रह के किस अवस्था में वो पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके से वो यहाँ पर आया, किस कष्टों में पेपर दे रहा है, ये सरकार नहीं देख रही है। लेकिन पेपर जो है आपका आधे घंटे के अंदर लीक हो रहा है, जिसका सबके सामने प्रूफ है। उसके बाद में सरकार इस बात को मानने को राज़ी नहीं है। वो कह रही है 3 ही पेपर तो खाली लीक हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो 3 पेपर में वो जो बच्चा रात दिन बैठ के पढ़ रहा था, वो 3 पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे। जो बच्चे ने उसको चीटिंग करके आप पेपर रद्द नहीं कर रहे, वो तो कल को पोजीशन पा लेगा। और जो बच्चा अपना घर छोड़ के एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसकी कोई बात को सामने रखी ही नहीं जा रही है। एक बच्ची भी मेरे से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि मेरे पिताजी ने कहा कि शादी कर लो। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे अपना पहले जो मेरा मकसद है, जो मेरा उद्देश्य है, मुझे उसमें आगे आना है। और आज उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और ये पेपर लीक का मामला सामने आता है। उस बच्ची के दिल में क्या बीत रही होगी, सरकार उस चीज़ को नहीं देख रही है। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चे का भविष्य देख रही हूँ। अगर इस तरीके से सरकार काम करेगी तो हमारा बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि आप 15 लाख दीजिए, पेपर लीजिए, बच्चा पास हो। जिसके पास नहीं है वो बस झोला चिमटा लेके घूम रहा है। फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सबसे पहले आप फैला रहे हैं और आप बच्चों को यही सिखा रहे हैं। कल को यही बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्या सीखेंगे, उनको आप क्या शिक्षा देंगे। ये शर्म है सरकार के ऊपर, उन्हें शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं और बच्चों के साथ इस तरीके से जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं आज बच्चों के साथ खड़ी हूँ। मैं हूँ चाहे किसी भी पार्टी की, वो एक मायने नहीं रखता, लेकिन मैं एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। मैं भी अपने बच्चे का भविष्य देख रही हूँ। अगर इस तरीके से बच्चों का जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे नेताओं को गद्दी छोड़ देनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी चीज़, जो 21 तारीख को हमारे 21 सितंबर को वीडियो का पेपर हुआ था, जो कि मार्च में 35 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है और इनकी जो पारदर्शिता की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो उसके संबंध में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथ ही ये कहते हैं, सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम जो नकल विरोधी मतलब कानून लाने के बाद में ये दावा करती है कि जो भी नकल को मतलब पेपर को बाहर करेगा, हम उसको कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। लेकिन हाकिम सिंह जो कि पहले भी इसमें संलिप्त था, फिर से उसकी संलिप्तता सामने आती है और नए नए चेहरे हर बार आ रहे हैं। साथ में हमारे जो भी छात्र हैं, मैं भी खुद छात्र हूँ, हमारी एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, वो सारी चीज़ें परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारी मानसिक स्थिति वो नहीं रह पा रही है अगले एग्ज़ाम के लिए। और अब तो हमारा री एग्ज़ाम से भी सच में तो भरोसा उठ चुका है कि री एग्ज़ाम एक कोई समाधान नहीं है। तो मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि इसकी जांच CBI से की जाए और पारदर्शिता जो कि सरकार अपने हर एजेंडे में बोलती है, पारदर्शिता कहीं से लेती है, पारदर्शिता लाई जाए। जो भी इसमें संलिप्त हैं, ये पीछे से जो भी संलिप्त थे आज से के एग्ज़ाम्स में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। BPO का पेपर हुआ है, जिसमें कि हम पेपर देने के लिए गए, एग्जाम में पेपर दिया, जिसके कि 30 से 35 मिनट के अंदर हमारा पेपर एग्जाम लीक हो गया। कुछ पन्ने बाहर आ गए, तो सभी बच्चों का मनोबल टूट जाता है कि एग्जाम देने, तो एग्जाम कैसे दें जब पेपर सारा लीक हो रहा है। तो सभी बच्चों को यहाँ हम इस उद्देश्य से आए कि हम राज्यपाल जी को, माननीय राज्यपाल जी को, कि ये कहें कि हमारा पेपर BPO का पेपर जो है उसको री एग्जाम कराया जाए और इसकी CBI जाँच कराई जाए।